एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर लगातार आप देख रहे हैं कि वहां पर सेना का ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। वीरों की जो शहादत है उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और उस बीच सर्च ऑपरेशन तेज। थाना मंडी, बफलियाज, केसरी हिल्स में ऑपरेशन, राजौरी, पुंछ के कई इलाकों में भी ऑपरेशन, जंगलों में आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन। आतंकी लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी और आतंकियों को बाहर निकालने के लिए लगातार वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की जम्मू कश्मीर से। और आज देखिए खुद राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पदाधिकारियों से, आज सेना के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो चुका है। थाना मंडी, बफलियाज, केसरी हिल्स में ऑपरेशन, राजौरी, पुंछ के कई इलाकों में ये ऑपरेशन लगातार जारी है। जानकारी ये मिल रही है कि आतंकी लगातार अपनी लोकेशंस को बदल रहे हैं। जंगलों में आतंकियों की तलाश में लगातार ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी लगातार लोकेशंस बदल रहे हैं और देखिए इन्हीं जंगलों का बार बार फायदा उठा रहे हैं आतंकी। पिछली बार भी इन्हीं जंगलों में छुपे हुए थे आतंकी और इस बार भी आतंकी लगातार अपनी लोकेशंस को बदल रहे हैं। थाना मंडी, बफलियाज, केसरी हिल्स में ऑपरेशन लगातार चल रहा है। राजौरी, पुंछ के कई इलाकों में भी ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। थाना मंडी, बफलियाज, केसरी हिल्स में ऑपरेशन, राजौरी, पुंछ के कई इलाकों में भी ऑपरेशन। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो कि अखबारों में दी गई जनसत्ता इस वक्त मेरे पास है और फ्रंट पेज पर ही एक बड़ी खबर है जो कि दिल्ली से कल सामने आई, जहां पर इजरायली दूतावास के पास विस्फोट की जानकारी मिली। हालांकि इसमें गनीमत ये रही कि मौके से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ, कोई घायल इसमें नहीं हुआ। इजरायली एम्बेसी ने कहा हमारा स्टाफ सुरक्षित है। देर रात तक सर्च ऑपरेशन लेकिन जारी रहा। 29 जनवरी 2021 को भी कुछ ऐसा ही धमाका हुआ था, लेकिन उस दौरान कुछ कारें क्षतिग्रस्त हुई थी। और कल जब ये खबर सामने 2021 की इस खबर ने याद दिलाई, सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि इजरायल और हमास युद्ध के बीच शुरू होने के बाद इस तरीके की खबरें सामने आई हैं। अभद्र भाषा में संबोधित एक पत्र इस दौरान मिला इजरायली राजदूत को। अधिकारियों ने बताया इस घटना से कोई घायल नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि तलाश अभियान लगातार जारी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि NIA उसका एक दल ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है। लेकिन राहत की बात है कि कोई घायल नहीं हुआ, कुछ बरामद नहीं हुआ और लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि फ्रांस से मुंबई लौटे हैं 276 भारतीय। ये बड़ी खबर मिल रही है। फ्रांस में रोका गया विमान मुंबई पहुंच चुका है। मानव तस्करी के शक में फ्रांस ने इस विमान को रोका था और ऐसे में एजेंसियों ने यात्रियों से सवाल जवाब किए, पूछताछ की। एक लंबे सवालों की लिस्ट थी। प्लेन में करीब 300 भारतीय सवार थे और भारत में कुल 276 यात्री वापस लौट चुके हैं। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है क्योंकि देखिए किस तरीके से फ्रांस में रोक दिया गया था तमाम भारतीयों को, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मानव तस्करी का शक है, जिसके बाद एक लंबी पूछताछ हुई। लेकिन इस पूछताछ के बाद जब कुछ भी नहीं मिला तो फिर विमान को जाने दिया गया और प्लेन में करीब 300 भारतीय सवार थे और भारत में कुल 276 यात्री वापस लौटे हैं। और देखिए इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। गाजा से संबंधित युद्ध में आपको बता दें कि फ्रांस ने यहां पर चिंता जाहिर की है। तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया गया है फ्रांस के द्वारा। चिंता जताई गई है। इजराइल ने गाजा पर हमले इस बीच में तेज कर दिए हैं। गाजा में 20,000 से अधिक नागरिक कुल मिलाकर मारे गए हैं। दैनिक जागरण के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए एस जयशंकर की टिप्पणी भी यहाँ पर सामने आई है। हिंदुस्तान अखबार मेरे पास और एस जयशंकर के द्वारा कहा गया है कि भारत, क्योंकि देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में भी युद्ध लगातार जारी है और साथ साथ में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी संघर्ष लगातार जारी है। उस बीच एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के साथ में संबंधों को सकारात्मक पथ पर बनाए यहां पर रखेगा। इस बीच अगली खबर पाकिस्तान से। पूजा देखिए बिल्कुल अगली खबर पाकिस्तान से और गृहमंत्री अमित शाह अब लगातार आप देख रहे हैं कि नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर, पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लेकर बात वो हमेशा करते हैं, लेकिन इस बीच जो पाकिस्तान से खबर आ रही है वो शाह महमूद कुरैशी को लेकर है, जिसकी हिरासत बढ़ी है 15 दिन के लिए। इमरान खान के सहयोगी हैं शाह महमूद कुरैशी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है जिसमें बात शाह महमूद कुरैशी की हो रही है। शाह महमूद कुरैशी की जो हिरासत है वो 15 दिन के लिए बढ़ी है। इमरान खान के सहयोगी शाह महमूद कुरैशी। आप लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान में चुनाव है, दूसरी तरफ इमरान खान की मुश्किलें कि कम होने का नाम नहीं ले रही। इमरान खान की लाख कोशिशें हैं कि वो तमाम मामलों में बाहर आ जाएं, छूट जाएं, लेकिन इमरान खान को ना राहत मिलती है और ना ही उनके करीबियों को राहत मिलती नजर आती है। इमरान खान के जो सहयोगी हैं शाह महमूद कुरैशी, उनकी हिरासत भी 15 दिन के लिए बढ़ी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, इजरायली प्रोडक्ट पर पड़ा युद्ध का अब असर। आपको बताएं वेस्ट बैंक में लगे हैं बहिष्कार के पोस्टर। इजरायली उत्पादों
के बहिष्कार के यहाँ पर पोस्टर लगे हैं। बिक्री में 30% तक की कमी आई है। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था और उसके बाद से ये हमला लगातार जारी है और इसका असर अब प्रोडक्ट्स पर भी पड़ता हुआ नजर आने लगा है। जो प्रोडक्ट है उन पर अब असर पड़ रहा है। जो बहिष्कार के वहां पर पोस्टर लगा दिए गए और साफ तौर पर असर इजरायली उत्पादकों पर भी देखने को मिलने लगा है। आगे बढ़ते हैं, बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिका ने चीन को बड़ी राहत दी है। चीनी प्रोडक्ट्स पर ट्रैफिक छूट बढ़ा दी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से चीन के कुछ प्रोडक्ट्स पर शुल्क में छूट दी गई है। 31 मई 2024 तक छूट को बढ़ाया गया है। दैनिक जागरण के हवाले से ये खबर है। तो राहत की बात चीन के लिए है जो अमेरिका की तरफ से दी गई है। ये कहा जा रहा है कि जो चीन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके शुल्क में छूट दी गई है, यानी कि जो टैरिफ है उसको बढ़ाया गया है। और ऐसे में ये कह लीजिए क्योंकि हमेशा से अमेरिका सख्त एक्शन चीन के खिलाफ लेता है, लेकिन फिलहाल ये एक राहत वाली खबर है चीन के। और चलिए इसी के साथ में अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग पहली बार एजेंसी ने लिया नाम। आरोप पत्र पर विशेष कोर्ट ने संज्ञान लिया है। चड्ढा के खिलाफ में वारंट जारी किया है। अपराध की कमाई से लंदन में खरीदे घर में रह रहे रॉबर्ट वाड्रा, ईडी के द्वारा यह खुलासा किया गया है। भंडारी की संपत्तियों में शामिल है संजय भंडारी का रिश्तेदार है सुमित चड्ढा। अमर उजाला के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट टीम लगातार एक्टिव मोड में काम कर रही है और सभी के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है जिसके खिलाफ में पैसों से संबंधित मामला दर्ज है। पूजा और दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर ये खबर है यहाँ, जिसमें हेडलाइन है वाड्रा लंदन के बंगले में ठहरे, मरम्मत कराई, संपत्ति अपराध से हुई आय का हिस्सा। ईडी की ओर से ये टिप्पणी की गई है। ईडी ने दावा किया है दरअसल कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा लंदन में एक बंगले में ठहरे और उसकी मरम्मत कराई, जो कथित बिचौलिए संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपराध से हुई आय का हिस्सा है। भंडारी 2016 से ही ब्रिटेन में भाग गया था और दोनों एजेंसीज भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी से जुड़े मामले में विदेश में अघोषित संपत्ति की जांच कर रही है। ईडी ने पहली बार इस केस में वाड्रा का नाम लिया है। ईडी ने मंगलवार को बताया कि हमने इस केस में यूएई के अप्रवासी भारतीय चेरुवथुर चकुट्टी थम्पी और ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। थम्पी को इस केस में जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी का दावा यह भी है कि भंडारी के लंदन के 12 ब्राइंस्टन स्क्वायर और 6 ग्रॉसवेनर हिल कोर्ट समेत विदेश में कई जगह इस तरह की जो अघोषित संपत्तियां हैं और ये सभी पीएमएलए कानून के तहत अपराध से हुई आय का हिस्सा है। थम्पी और चड्ढा पर इन्हें छिपाने में मदद के आरोप हैं। वाड्रा 12 ब्राइंस्टन स्क्वायर में चड्ढा के माध्यम से ठहरे और उसकी मरम्मत करे, जबकि थम्पी के साथ वाड्रा पर फरीदाबाद में जमीन खरीदने का आरोप है। तो कुल मिलाकर अब सिर्फ यही की नहीं बल्कि विदेशों में जो संपत्तियां उस पर भी ईडी की नजर लगातार बनी हुई है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो युवाओं को तोहफा दिया है। लगातार देखिए, जो देरी हुई भर्तियों में उसको लेकर युवाओं को इंतजार था कि उनको कुछ रियायत मिले उम्र को लेकर। और यूपी कांस्टेबल की भर्ती में जब शुरुआत में इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ तो सरकार ने उस दौरान में कोई राहत नहीं दी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आयु सीमा में 3 साल की छूट के निर्देश दे दिए हैं। युवा लगातार मांग कर रहे थे कि पहले ही भर्तियों में देरी हुई है, इस कारण से कुछ की जो उम्र है वो निकल गई, तो अब 3 साल की रियायत दी गई है। सीएम ने युवाओं की मांग पर यह फैसला लिया है और अब भर्तियों को लेकर देखिए, एक तो नोटिफिकेशन, दूसरा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब आप अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल की यह रियायत युवाओं को मिलेगी नौकरी अप्लाई करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे। आरबीआई दफ्तर में आया धमकी भरा ईमेल, ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी इस मेल के जरिए दी गई है। आपको बता दें कि गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस्तीफे की मांग की गई है। अब लेकिन ये जांच चल रही है कि मेल आखिर कहां से आया, मेल भेजने वाला कौन है, क्या सिर्फ ये एक धमकी भरा मेल है। तो इस पूरे मेल की जांच फिलहाल चल रही है। बम से उड़ाने की धमकी इस मेल में दी गई, इसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है और लगातार इस मेल को अब ट्रैक किया जा रहा है कि आखिर ये मेल कहां से भेजा गया और किसके द्वारा ये मेल भेजा गया। तो अब ये मेल देखा जाएगा कहां से भेजा गया, किसके द्वारा ये मेल भेजा गया है, क्योंकि जांच का विषय बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। बिहार कैबिनेट का संविदा शिक्षकों को बड़ा तोहफा सामने आया है। आपको बता दें कि एक बड़ा तोहफा यहां पर इन टीचर्स को दिया जाएगा, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से संविदा शिक्षक अपने हक को लेकर बार बार आवाज बुलंद कर रहे थे और ऐसे में कैबिनेट की बैठक में 29 फैसलों पर दरअसल मुहर लगी है। बिहार कैबिनेट का ये संविदा शिक्षकों को तोहफा। देखिए, बिहार कैबिनेट का संविदा शिक्षकों को ये बड़ा तोहफा है और संविदा शिक्षक लगातार इंतजार करते हैं बिहार की सरकार उनके हित में कोई कदम उठाए, उनके हित में कोई फैसला लिया जाए। तो
कर्मचारी का दर्जा अब उनको भी मिलेगा। सरकार का ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। कई दफ़ा हमने भी जब लाइव शोज किए तो संविदा कर्मचारी बार बार ये मांग करते रहे कि उनकी जो ये डिमांड है, जो उनकी मांगे हैं, जो उनके हक की बात है, उसको उठाया जाए। और अब सरकार ने फैसला लिया है, कैबिनेट की बैठक में संविदा शिक्षकों को कर्मचारी का दर्जा मिले। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे टिहरी से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। इस दौरान सीएम ने विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने जनसभा को संबोधित इस दौरान किया और तमाम कई बड़ी बातें कहते हुए सीएम नजर आए। बड़ा ये रोड शो था, जनसभा को संबोधित की और इस दौरान विकास कार्य, कई ऐसे विकास कार्य हैं, कई योजनाओं का लोकार्पण यहां पर किया गया, शिलान्यास किया गया, ताकि राज्य कैसे आगे बढ़े, इसका जिक्र भी करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर नजर आए। बड़ा रोड शो, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, भारी संख्या में जो उनके समर्थक है वो यहां पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर मौजूद रही और इस बीच फूलों से उनका स्वागत करते हुए और साथ ही सीएम को आप देख सकेंगे यहां पर कई विकास कार्यों की सौगात भी इस दौरान दी गई। तो देखिए किस तरीके से वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, टिहरी गढ़वाल की तस्वीरें हैं। जब सीएम वहां पर पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया और देखिए एक दूसरे पर, एक तरफ सीएम लोगों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग भी सीएम का स्वागत करते हुए उन पर फूल बरसा रहे हैं और उत्साह जोश जो लोगों का है वो गजब का था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जब रोड शो किया तो देखिए किस तरीके से लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का पूरा मामला है और ऐसे में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कांग्रेस की आलोचना की है। ममता बनर्जी के साथ धनखड़ की तस्वीर पोस्ट की है और रंजन गोगोई ने कहा कि विनम्रता उनका स्वभाव है, कांग्रेस नेता उनकी विनम्रता का मजाक उड़ाते हैं। तो एक बार अब फिर से, क्योंकि ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से और टीएमसी की तरफ से, हमने देखा था कि उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया गया, मिमिक्री जिस तरीके से उनकी की गई, उसको लेकर अब ये पूरा बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि कांग्रेस ने उनकी विनम्रता का मजाक उड़ाया है। पूर्व सीजेआई हैं रंजन गोगोई, उनकी तरफ से कांग्रेस की आलोचना की गई है। ममता बनर्जी के साथ धनखड़ की तस्वीर पोस्ट की और उसके बाद बकायदा उन्होंने ये सारी चीजों का जिक्र वहां पर किया है। और देखिए अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस का एक्शन मोड दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश वर्किंग कमेटी भंग हुई, इस बीच जमीनी कार्यकर्ताओं पर फोकस यहां पर रहेगा। जीतू पटवारी की अध्यक्षता में बैठक यहां पर की गई कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश में। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात असम के तेजपुर की, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। तो ये बड़ी जानकारी असम के तेजपुर से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता रही वो 3.4 मापी गई। 3.4 की तीव्रता का भूकंप असम के तेजपुर में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता रही वो 3.4 मापी गई। असम के तेजपुर में भूकंप के झटके महसूस हुए और रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता रही वो 3.4 रही। तो देखिए 3.4 भूकंप की तीव्रता मापी गई। हालांकि बहुत ज्यादा तेज ये भूकंप नहीं था, तो ज्यादा जान माल के हालांकि नुकसान की फिलहाल खबरें नहीं आई हैं। लेकिन पलक ये डराने वाली बात इसीलिए क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिनों पहले ही लद्दाख में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए की बात है जब लद्दाख की हाँ, खबर पड़ और रही इतना ही नहीं, नेपाल में हमने देखा कि भूकंप ने किस तरीके से तबाही मचाई। उसके पहले हमने कुछ महीनों पहले की जो तस्वीर थी तुर्की से सामने आई थी, वहां पर तो भूकंप की वजह से तमाम लोगों की जान चली गई थी। दिल्ली एनसीआर में हमने खुद भूकंप के तमाम झटकों को महसूस किया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक झटके ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में इस वक्त महसूस किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इसी बीच बताएंगे। उत्तराखंड में पहली बार होगी शीतकालीन चारधाम यात्रा, ये बड़ी जानकारी। और आज से 7 दिवसीय शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इसकी शुरुआत करने वाले हैं। 2 जनवरी को हरिद्वार में चारधाम यात्रा का समापन होगा। तो आज से इसकी शुरुआत होने वाली है, साथ ही 2 जनवरी को इसका समापन हो जाएगा। 2 जनवरी को हरिद्वार में यात्रा का समापन होगा। जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इसकी शुरुआत करने वाले हैं। पहली बार यह ऐसा मौका होगा जब शीतकालीन चारधाम यात्रा होगी। तो जो चारधाम यात्रा करना चाहते हैं शीतकालीन, उसकी आज शुरुआत हो रही है और 2 जनवरी को इसका समापन हो जाएगा हरिद्वार में।
श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान के उपलक्ष्य में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर